दोस्तों, आज की सियासत में ऐसे नेता बहुत कम दिखते हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होकर जनता की आवाज बुलंद कर दे। सोचिए, एक मंत्री अपनी ही सरकार को खुली चुनौती दे और कहे ऐसा मंत्री पद किस काम का जो जनता के काम न आए। ये शब्द है इंडोली विधायक अशोक चांदना के। अब सवाल ये है कि क्या वाकई चांदना अपने इलाके में किसानों और युवाओं की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभर रहे हैं, और क्या उनका ये स्टैंड राजस्थान की राजनीति में एक नया संदेश लेकर आया है। चलिए, अब पूरा मामला क्या है समझते हैं। अशोक चांदना हिंडोली से कांग्रेस विधायक जब वो मंत्री थे तो हिंडोली में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया था। करीब 800 ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए थे, बिजली गुल हो गई थी, किसान परेशान, बच्चों की पढ़ाई ठप। लेकिन मजेदार बात ये रही कि उस वक्त खुद चांदना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे दिया था। सोचिए, जिस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया उसी के खिलाफ धरना। फिर उन्हें फोन आया, आपका मंत्री पद भी जा सकता है। लेकिन चांदना का जवाब साफ था, ऐसे मंत्री पद किस काम का जो मेरे किसानों और उनके बच्चों के काम ना आए। यानी कि सत्ता और पद से ऊपर उन्होंने जनता को रखा। अब दोस्तों, यहाँ पर दो बातें साफ समझ आती है। पहली, अशोक चांदना ने एक संदेश देने की कोशिश की कि जनता सबसे ऊपर है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की। दूसरी ओर उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर किसान और युवा खुश नहीं है तो मंत्री पद और सियासी कुर्सी बेमानी है। राजनीति में अक्सर हमें देखते हैं कि नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता की परेशानी पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन चांदना का ये बयान उस खामोशी की राजनीति पर करारा प्रहार है। आज भी वो कह रहे हैं, अगर किसानों या युवाओं के साथ अन्याय होगा तो मैं उसी तरह आवाज उठाऊंगा, चाहे किसान या फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। अब ये बयान जनता के बीच उन्हें इमेज को कोई ईमानदार बनाया जा सकता है, साथ ही सच्चा साथी के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हर बयान के पीछे संदेश छुपा होता है। क्या चांदना का ये स्टैंड केवल जनता का भरोसा जीतने की कोशिश है या फिर आने वाले समय की राजनीति तैयारी। दोस्तों, हिंडौली जैसे इलाके में किसान ही सबसे बड़ी ताकत है। ट्रांसफार्मर जल जाए, बिजली चली जाए, फसल बर्बाद हो जाए तो सीधा असर किसान की जिंदगी पर पड़ता है। चांदना ने उस दर्द को भाप लिया और किसानों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। यही कारण है कि लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। लेकिन अब जनता भी देख रही है कि आगे आने वाले वक्त में क्या सच्चा में चांदना अपने वादों पर कायम रहते हैं या राजनीति का बड़ा दाव खेलकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, अब बड़ा सवाल आपसे, क्या अशोक चांदना वाकई किसानों और युवाओं की सच्ची आवाज है? क्या उनका बयान उन्हें जनता का हीरो बनाएगा या कांग्रेस की राजनीति में परेशानी खड़ी करेगा? और क्या ये सच में आज की राजनीति में ऐसे नेता जरूरी है जो पद से ऊपर जनता को रखे? आपकी राय बेहद जरूरी है। क्या अशोक चांदना का ये स्टैंड राजनीति की दिशा बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए संवाद न्यूज के साथ। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।